सो बेसिकली ये जो है जो हम बात बात करें, आपने सुना होगा ना, बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं। तो ये जो हमारे चक्रास होते हैं ना, जो हमारे 7 चक्रास होते हैं उसके पास होते हैं। मतलब चक्रा और हार्मोन ये जो एंडोक्राइन है ये सेम नहीं है। तो ये जो हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं हमारे, ये जो है पूरी बॉडी में होते हैं। और ये जो है एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये चीजें रिलीज करते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है सुचारू रूप से चलती है। तो ये जो हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं हमारे, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। है ना, हमारी बॉडी का जो है ये बहुत सारे हार्मोन्स को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं और रिलीज करते हैं। ओके। हार्मोन्स हो गए, डाइजेस्टिव जूसेस हो गए, हमारे पसीना हो गया, आंसू हो गए, है ना, ये सब हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से होते हैं। ओके। और ये हमारी शरीर में बहुत सारे जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो मैसेज कैरी हो रहे हैं, सिग्नल्स पास हो रहे हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारी बॉडी के अंदर होता है। जैसे अगर हम बात करें कि थायराइड ग्लैंड, तो सारे तो हम नहीं कवर कर पाएंगे, बट कौन कौन से हमारे पास सप्लीमेंट्स है उसके अनुसार आसपास हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो एक तो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ना, ये जैसे एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारा, यहाँ पे होता है। और दूसरा ये जो गले में अब होता है, ये थायराइड ग्लैंड होता है। ये थायराइड ग्लैंड जो है, ये जो है थायरक्सिन, आपने सुना होगा ना, थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो कोई थायरक्सिन की टैबलेट ले रहा है, तो ये थायरक्सिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। तो ये हमारे ये जो ग्लैंड है ये क्या करता है हमारे, एक तो जो हमारी हार्ट की जो रिदम है, ये उसको भी बैलेंस करता है ना, जो हार्ट हमारा पंपिंग करता है, बीटिंग करता है, उसको ये रेगुलेट करता है। उसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उसको भी रेगुलेट करता है। फिर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी रेगुलेट करता है। और फिर जैसे हर ग्लैंड जो है ना दूसरे ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर थायराइड की ज्यादातर प्रॉब्लम जो है महिलाओं को ज्यादा होती है। तो जब एक हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड में प्रॉब्लम होती है, तो फिर उससे और हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड में भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जब कई बार थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो हार्मोनल इशू, गायनी इशू भी साथ के साथ हो जाते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को, है ना, पाचन सिस्टम में के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी को हाइपर, हाइपर जहां पर लिखा हुआ होता है, हाइपर का मतलब होता है कि वो ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा है। हाइपर बोलते हैं ना, किसी को हाइपर हो रहे हो आप, तो जब वो ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा है, तो अगर थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम करेगा तो उसको बोलेंगे हाइपर थायराइड। यानी कि थायराइड ग्लैंड थायरक्सिन ज्यादा ज्यादा बना रहा है। अब अगर थायरक्सिन ज्यादा बनाए, थायरक्सिन क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म तेज कर रहा है हमारा। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, पतले होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका बहुत तेजी से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। क्योंकि हमारी हार्ट की बीटिंग को, पंपिंग को भी मैनेज करता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है ना घबराहट और ये सब चीजें उनको ज्यादा हो जाती है। नर्वस नर्वस सिस्टम उनको जो एंग्जाइटी, ये चीजें ज्यादा हो जाती है। और हार्मोनल गायनी प्रॉब्लम भी हो जाती है। उसके अलावा हाइपोथायराइड, हाइपो का मतलब होता है जब कोई कोई काम कम कर रहा है, जब थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है उसको बोलेंगे हाइपोथायराइड। अब हाइपोथायराइड हो रहा है तो क्या हो रहा है, थायरक्सिन कम बन रहा है। अब क्या हो गया कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, स्वेलिंग हो जाती है बॉडी के अंदर। तो कई लोग जो उनको हाइपोथायराइड होता है, उनको जो है उनको सर्द सरद गर्म बहुत लगने लग जाता है ना। और उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है ना, ये सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब है हार्ट हार्ट की बीटिंग, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए एक ग्लैंड की प्रॉब्लम है, मगर और ग्लैंड्स में भी इसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है ना। अब हमने इसको ठीक करना है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, और तो जब भी कोई व्यक्ति आपसे कोई बोले मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आप उनसे पूछिए कि हाइपर थायराइड है कि हाइपोथायराइड है ना। हाइपर मतलब ज्यादा, तो नॉर्मली व्यक्ति को पूछिए आपका वजन कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। अगर वो बोले कम हो रहा है, मेरा वजन घटता जा रहा है, तो इसका मतलब हाइपर थायराइड है। अगर वो बोले मेरा वजन जो है बढ़ता जा रहा है, स्वेलिंग हो रही है, सारी प्रॉब्लम हो रही है, सरद गर्म बहुत लग रहा है ना, तो फिर इसका मतलब हाइपोथायराइड बेसिकली हो रहा है। तो अब मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। अगर हम ज्यादातर लोगों को हाइपोथायराइड ही होता है, तो हम बोले मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म कैसे ठीक होगा, जब हम उनका पाचन सिस्टम ठीक करेंगे।
पाचन सिस्टम ठीक करने के लिए हमें स्टमक जो है उसकी फंक्शनिंग अच्छी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा जो सप्लीमेंट है वो गैस्ट्रोकेयर है। गैस्ट्रोकेयर क्या करता है, जो हमारी पाचन अग्नि होती है जिसको जठर अग्नि बोलते हैं, उसको गैस्ट्रोकेयर हमारा बैलेंस करता है। अग्नि ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी। अग्नि कम भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाइए। तो सम अग्नि, बैलेंस अग्नि होती है। तो गैस्ट्रोकेयर में अदरक, काली मिर्च, पिपली है, इसको त्रिकटु बोलते हैं आयुर्वेद में। ये हमारी डाइजेस्टिव फायर को बैलेंस करता है। बेल, गर्मियों में आपने देखा होगा कि बेल जो है ठंडक देता है हमें। उसके बाद मुलेठी के अंदर लिक्रिस होता है। ज्यादा एसिडिटी से क्या होता है, अल्सर बन जाते हैं, स्टमक में बन जाते हैं, इंटेस्टाइन बन जाते हैं। तो मुलेठी क्या करता है, एक तरह का लेप बना देता है। जैसे गले में खराश होती है ना, तो हम मुलेठी खाते हैं तो गले में एक लेप सा बना देता है। इसी प्रकार से जो मुलेठी इसके अंदर है, लिक्रिस है, ये स्टमक और इंटेस्टाइन में जो अल्सर्स हो रहे हैं उनके ऊपर लेप बना देता है, तो उसमें लाभ देता है। फिर पेपरमिंट है ना, पेपरमिंट नाम जानते हैं, पुदीना पेट के दर्द वगैरह में, गैस्ट्रिक वगैरह में बहुत अच्छा है। अजवाइन पाचन को तेज करता है। तो गैस्ट्रोकेयर क्या करता है कि जो भी हम भोजन करते हैं वो भोजन हमारे जो शरीर है उसका निर्माण करता है। तो उसमें हमारे 7 धातु, 7 टिश्यू होते हैं। सबसे पहले रस, प्लाज्मा, रक्त, ब्लड, मांस, फ्लैश, अस्थि, हड्डी, मेद, फैट, है ना, और मज्जा, बोन मैरो, और फिर रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स बनते हैं, शुक्र धातु जिसको बोलते हैं, है ना। तो इसलिए हम जो भोजन करें उसको बोलते हैं ओजस। उसका जो नेक्टर है, उसका जो जूस है वो निकले, और ये जो रस है इसका, ये हमारी 7 टिश्यूज का निर्माण करे, तभी तो शरीर शरीर का निर्माण होगा ना। तो इसके लिए गैस्ट्रोकेयर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसको आप नाश्ते के बाद और डिनर के बाद 2 बार लीजिए। तो इससे एक तो पाचन अच्छा होगा, नंबर 1। भोजन जो है वो शरीर से अपने पोषक तत्वों को बॉडी में एब्जॉर्ब कराने में मदद करेगा, और शरीर का अच्छे से निर्माण होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। क्योंकि ये पाचन को तेज करेगा तो हमारी बॉडी में जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, उसको भी डिसॉल्व करने में मदद करेगा। क्योंकि जो सब आयुर्वेद बोलता है, जो सबसे ज्यादा बीमारियां कब होती है, जो अधपचा भोजन है, जिसको अमा टॉक्सिन बोलते हैं, वो बॉडी में अलग अलग जगह पे डिपॉजिट हो जाता है। और उसके डिपॉजिट होने से एनर्जी चैनल्स ब्लॉक होते हैं, और एनर्जी चैनल ब्लॉक होने के कारण शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं। इसलिए अच्छा पाचन सिस्टम बहुत जरूरी है। और थायराइड के केसेस में तो ज्यादा और प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए गैस्ट्रोकेयर हमें दिन में 2 बार लेना चाहिए। तो हमने भोजन किया, तो गैस्ट्रोकेयर कहाँ काम कर रहा है, स्टमक में काम कर रहा है। जो जठर अग्नि है उसको बैलेंस कर रहा है, उसको ठीक से बना रहा है। अब क्या हुआ, भोजन आपका चला जाता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वहां पर जो है उसका जो न्यूट्रिशन है वो निकाला जाता है, और वो न्यूट्रिशन फिर ब्लड में आ जाता है। ठीक है। और फिर वो ब्लड से हमारे सारे सेल वो न्यूट्रिशन लेते हैं। तो वो न्यूट्रिशन जो है वो निकले और हमारे सेल्स एब्जॉर्ब करे, इसको जो है प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, ये गुड बैक्टीरिया होते हैं। जैसे दही के अंदर लैक्टोबैसिलस होता है ना, जैसे आप डोसा वगैरह खाते हैं तो जो फर्मेंटेशन है वो काम करता है प्रोबायोटिक्स। तो हमारे शरीर में भी जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन की हेल्थ को अच्छा करने में मदद करते हैं। जहां पर सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। तो इसलिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया प्रोबायोटिक। इसमें प्री प्लस लिखा है। प्री का मतलब होगा कि जो प्रोबायोटिक तो गुड बैक्टीरिया है, अब उसको जिंदा रहने के लिए भोजन भी चाहिए। तो वो जो भोजन है इसका वो प्री है, वो इसके अंदर डला हुआ है। तो अब होता क्या है कि जब आप गुड बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में होता है तो फिर वो बैड बैक्टीरिया को घुसने की जगह नहीं देता। जैसे जब डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक देते हैं किसी बीमारी में, तो एंटीबायोटिक को थोड़ी पता है ये गुड बैक्टीरिया है बैड, वो तो सब बैक्टीरिया को मार देता है। तो इसीलिए डॉक्टर साहब, आपने कई बार देखा होगा, जब वो एंटीबायोटिक देते हैं लंबे समय के लिए तो फिर आपको वो लैक्टोबैसिलस के सैशे देते हैं कि जी इसको एक रोज लेना। वो लैक्टोबैसिलस क्या करता है कि वो गुड बैक्टीरिया को बॉडी में क्रिएट करता है, और फिर बैड बैक्टीरिया को घुसने की जगह नहीं मिलती। इसलिए प्रोबायोटिक लेना बहुत जरूरी है। और प्रोबायोटिक क्योंकि इंटेस्टाइन में काम करता है, तो इसको जो है भोजन से आप थोड़ा पहले लें, है ना। जैसे भोजन से आप आधा घंटा पहले प्रोबायोटिक ले लें, और भोजन के बाद गैस्ट्रोकेयर ले लें। तो प्रोबायोटिक क्या करेगा, एक तो भोजन जो है गुड बैक्टीरिया को बैलेंस करेगा, डाइजेशन को बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म पाचन को बढ़ाएगा, इंटेस्टाइन की हेल्थ को इंप्रूव करेगा,
और न्यूट्रिशन जो भोजन के अंदर है उसको हमारे सेल्स के एब्जॉर्प्शन में बढ़ाएगा। और फिर ये हमारे, क्योंकि सब सेल्स के निर्माण में काम आते हैं, तो ये इम्यूनिटी सेल्स को निर्माण में भी काम करते हैं। और प्रोबायोटिक्स बॉडी में स्वेलिंग को भी दूर करने में मदद करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो इसलिए अच्छे पाचन के लिए आप जो है गैस्ट्रोकेर भोजन के बाद दिन में 2 बार और प्रोबायोटिक भोजन से पहले 2 बार लेंगे तो बहुत अच्छा आपको इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद जो है हमने बात करी थी कि थायराइड की वजह से नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम भी हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि ये हमारी हार्ट बीटिंग को कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने में मदद करता है। जो बॉडी में मैसेजिंग जा रही है सेल्स के द्वारा उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। तो इसलिए थायराइड जो विशेषकर हाइपर थायराइड के पेशेंट में एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, ये सारी प्रॉब्लम बहुत होती है। और यहाँ पर विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल है। विटामिन जो B12 जो है, जो भी हमारे मेंटल और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। विशेषकर जो लोग प्योर वेजिटेरियन है उनमें विटामिन B12 की कमी ज्यादा हो जाती है। और जो नॉन वेजिटेरियन भी है उनको भी अपने अच्छे एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन B12 बहुत चाहिए। इसलिए जो है आप ये नर्वस सिस्टम के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, नींद ना आना, हाथों में कंपन, एल्जाइमर, डिमेंशिया, तो नर्वस सिस्टम और मेंटल हेल्थ से प्रॉब्लम के लिए विटामिन B12 हमको जरूर लेना चाहिए। उसके बाद तो हमने बात करी भी थायराइड ग्लैंड की वजह से पाचन में प्रॉब्लम हो जाती है और नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस पे जो प्रोडक्ट है हमने उन पे बात करी। फिर जो हमारा और जो हार्मोन सेक्रेटिंग जो है वो है पैंक्रियास हमारा। पैंक्रियास क्या करता है, ये इंसुलिन छोड़ता है। एक तो इंसुलिन हमें क्यों चाहिए होता है, जब हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज रिलीज, उसको वो ग्लूकोज में बन जाता है। इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा शरीर को पैंक्रियास इंसुलिन छोड़ता है। तो जब पैंक्रियास इंसुलिन छोड़ता है तो हमारे सेल ग्लूकोज को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा जो है पैंक्रियास बहुत सारे ऐसे भी एंजाइम रिलीज करता है जो हमारे भोजन को एब्जॉर्ब करने में, विशेषकर प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में बॉडी में काम आते हैं। तो पैंक्रियास के दोनों रोल है, एक शुगर का एब्जॉर्प्शन, दूसरा भोजन का एब्जॉर्प्शन, है ना। तो क्योंकि पैंक्रियास अल्फा सेल और बीटा सेल दोनों रिलीज करता है, तो हमारे शुगर के एब्जॉर्प्शन के लिए और भोजन के पाचन के लिए भी पैंक्रियास का बहुत बड़ा रोल है। ये अब यहां पर क्या हो रहा है, अगर पैंक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा है ना, तो कई बार किसी वायरस की वजह से, चोट की वजह से क्या होता है, पैंक्रियास में अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर इंसुलिन ठीक से नहीं बनता। अब जैसे हमने बात करी, डायबिटीज 2 तरीके से होता है। टाइप 1 डायबिटीज क्या है कि पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बना पा रहा, किसी चोट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से पैंक्रियास इंसुलिन ठीक से नहीं बना रहा। अब इंसुलिन जब ठीक से बन नहीं रहा तो जो ग्लूकोज भोजन से आया वो सेल में ना जाके ब्लड में रह जाता है। अब क्योंकि वो सेल में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो व्यक्ति को थकान लग रही है। अब इतना ग्लूकोज हमारी बॉडी के ऑर्गन झेल नहीं पाते, तो जब वो आंखों में जाता है तो आंखें खराब होती है, रेटिनोपैथी। क्योंकि वो नसों में जा रहा है तो नसें खराब हो रही है, यानी कि न्यूरोपैथी। इतना सारा ग्लूकोज वाला ब्लड जब किडनी में जाता है तो किडनी के सेल को खराब करता है, जिसको बोलते हैं नेफ्रोपैथी। तो ऐसे बहुत सारे, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है लीवर में स्टोर होता है, तो फिर ये जो है लीवर को, फैटी लीवर, ये सारी प्रॉब्लम करता है ना। तो डायबिटीज के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमने बनाया, ग्लाइसेमिक केयर। ग्लाइसेमिक क्या क्यों दिया इसको, ग्लाइसेमिक का मतलब तो ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज केयर। तो यहां पर ये क्या करता है, इसमें है आंवला का एक्सट्रैक्ट। आंवला जो है पैंक्रियास की एक्टिविटी बढ़ाता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ठीक करने में मदद करता है, और आंवला विटामिन C का सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। क्योंकि डायबिटीज के कारण सारे ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, तो गिलोय है, गिलोय को अमृता बोलता है आयुर्वेद में। गिलोय जो है इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है। फिर करेला, करेला एक तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सेल से बढ़ाता है, दूसरा करेले में एक मॉलिक्यूल होता है चेरेंटिन जो इंसुलिन जैसा काम करता है। क्योंकि डायबिटीज ऑर्गन को डैमेज करती है, आंखों को डैमेज करती है, तो हमारे पास सप्तरंगी है। सप्तरंगी जो है ये आंखों को कैटरेक्ट बनने से बचाने में मदद करती है। इसलिए बहुत सारे लोग जो ग्लाइसेमिक केयर यूज करते हैं तो बोलते हैं 2-3 महीने के उपयोग के बाद मेरे को आंखों में जो थोड़ी सी दृष्टि मेरी कमजोर हो रही थी उसमें भी फर्क पड़ा है। फिर इसमें पितसरा, पितसरा क्या करता है, ग्लूकोज का सेल में एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। और हल्दी से करक्यूमिन है,
कर्क्यूमिन हम जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट है, और कर्क्यूमिन जो धमनियों में प्लाक फॉर्मेशन हो रहा है उसको भी रिमूव करने में मदद करता है। तो ग्लाइसमिक केयर एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर टाइप 1 वाले लोग लेते हैं तो उनका फायदा क्या होता है कि ये इंसुलिन की डोसेज कम करने में मदद करता है, और टाइप 2 में जो है ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में मदद करता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ग्लाइसमिक केयर। अगर कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उनकी दवाई मत छुड़वाइए, साथ में ऐड कर दीजिए। फिर इसके उपयोग से, क्योंकि ये बॉडी की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, धीरे धीरे शरीर जो है अच्छे से काम करेगा। और फिर जैसे जैसे शुगर मेंटेन होनी शुरू हो जाए, फिर अपने डॉक्टर साहब से पूछ के धीरे धीरे अपनी एलोपैथिक मेडिसिन कम कर सकते हैं। तो ये जरूरी है ना। ये तो ग्लाइसेमिक के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है डायबिटीज के लिए हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर। अब लीवर जो है हमारा ये बाइल जूस बनाता है। ये बाइल जूस जो है फिर जाके गॉल ब्लैडर में आ जाता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, जब भी हम कोई फैटी चीज और ऑयली चीजें खाते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, उनको हजम करने के लिए, फिर गॉल ब्लैडर हमारा बाइल जूस रिलीज करता है। ठीक है। तो बाइल, तो जो भी फैटी ऑयली चीजें खा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए हमको, बाइल जूस चाहिए। ठीक है। और वो कौन करेगा, गॉल ब्लैडर से आएगा। प्रोड्यूस कौन करेगा, लीवर, है ना। तो इसलिए ये पाचन के लिए जो है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमारा जो है, ये जो ऑर्गन है वो है हमारा लीवर एंड गॉल ब्लैडर। अब कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है वो, तो फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन भी बन जाते हैं, है ना। अगर बाइल बाइल ठीक से रिलीज नहीं हो रहा है, तो ये बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो फैट्स है, आयन है, कैल्शियम है, विटामिन है, इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए, डी, ई, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमको जो है अपने लीवर को एफिशिएंट करना है। अब लीवर हमारा बहुत सारे काम करता है। लीवर हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन निकालता है। लीवर हमारे ग्लूकोज को बैलेंस करता है। जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। जब बहुत समय तक खाना नहीं खाते तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज वापस हमारे ब्लड में आ जाता है। तो लीवर हमारे ग्लूकोज को भी मैनेज करता है। लीवर हमारे बाइल जूस रिलीज करता है, तो फैटी एंड ऑयली चीजों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, हजम करने में। लीवर हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। बैड मतलब एलडीएल, वीएलडीएल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको एचडीएल में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो लीवर के बहुत सारे रोल हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को फैटी लीवर हो रहा है, बड़ी सारी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर लिव हेल्थ है। इसमें अंगूर है, मुनक्का होता है ना, मुनक्का खाते हैं हम लोग। मुनक्का जो है लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, और जो कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उसमें भी लाभ देता है। कुटकिन कुटकिन क्या करता है, लीवर के चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और लीवर को प्रोटेक्ट करता है। काल में जो है बाइल जूस का सेक्रेशन बढ़ाने में मदद करता है। तो इसलिए हमें बहुत सारे ऐसे भी रिजल्ट्स आए जहां पर गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन इकट्ठा बन रहा था, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल चिकनाई का होता है या बाइल इकट्ठा हो जाता है। तो जब हमने लीव हेल्थ दिया तो क्योंकि उसने बाइल का सेक्रेशन बढ़ाया, तो ऐसे भी केसेस हैं जहां 2-3 महीने के अंदर जो गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन टाइप बन रहा था उसको भी डिसॉल्व करने में मदद करा। मिल्थिसिल ये लीवर के सेल को रिजेनरेट करने में मदद करता है। और पिपली जो है, हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट में पिपली होता है, क्योंकि पिपली पिपली में पिपराजीन होता है। जो भी हम भोजन करते हैं या सप्लीमेंट खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में हुए उसका काम करता है। तो इसलिए ऑयली चीजों को पाचन के लिए लिव हेल्थ, तो अच्छा पाचन के लिए क्या रहेगा, गैस्ट्रो के लिव हेल्थ दीजिए भोजन के बाद, और प्रोबायोटिक दे दीजिए भोजन से पहले। अगर ये सपोज हम 1.5-3 महीने का कोर्स किसी को कराते हैं तो उसका पाचन सिस्टम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन जो है इस कॉम्बिनेशन से उनको हो जाएगा। उसके बाद हमने बात करी कि भाई कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करना है ना, ट्राइग्लिसराइड बैलेंस करना है, हार्ट की हेल्थ, क्योंकि हमने बात करी थी कि जब थायराइड ग्लैंड की बात करी थी हमने, ये थायराइड ग्लैंड जो है ये हार्ट की हमारी बीटिंग को भी कंट्रोल मैनेज करता है। तो कार्ड और ओबिसिटी कर देता है, स्वेलिंग कर देता है। तो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें अर्जुना है, अर्जुना में अर्जुनोलिक एसिड होता है। अर्जुन पेड़ की छाल हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। इसमें गूगल है, गूगल हमारे थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए जब आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको थायराइड के लिए गूगल देते हैं, वो आपको, वो इसके अंदर है। हरड़, आपने सुना होगा ना, त्रिफला बोलते हैं, आंवला, हरड़ और भेड़। तो हरड़ जो है ये हमारे पाचन को तेज करता है। जब पाचन अच्छा होगा तो फैट सेल्स कम होंगे, वो भी इसके अंदर है। फिर पिपली है जो मैंने बताया, पिपराजीन है,
जो हमारे भोजन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। फिर इसमें दशामूला है। दशामूला 10 जोड़ों का सत्व होता है। ये हमारी हार्ट की मसल को स्ट्रांग करने में मदद करता है। और इसमें पुष्कर्मल है। जो कई लोग बोलते हैं ना, मैं जब भी चलता हूँ मेरे चेस्ट भारी सा हो जाता है, दर्द सा हो जाता है, तो पुष्कर्मल जो है एंजाइना का पेन हटाने में मदद करता है। तो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल हाइपोथायराइड में दे सकते हैं, स्वेलिंग में दे सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल में दे सकते हैं, है ना। तो अब अगर किसी को हमें कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल ठीक करना है, तो आप लिव हेल्थ और कार्डियो कोलेस्ट्रॉल साथ में दे सकते हैं, ये भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और साथ में ओमेगा 3। अब देखिए, जब से हम लोगों ने सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल वगैरह लेने शुरू कर दिए हैं, तो बहुत सारे लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। क्योंकि ओमेगा, इनमें ओमेगा 6, ओमेगा 9 होता है। ओमेगा क्या होता है? फैशी ये 6, 3, ये क्या होता है? फैटी एसिड्स होते हैं। जो भी हम ऑयली चीजें खा रहे हैं वो ऐसे तो हजम नहीं होती। तो ऑयली चीजें पहले फैटी एसिड में कन्वर्ट होती है, तब हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब करती है। ये फैटी एसिड कौन से होते हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड। अभी ओमेगा 6 और ओमेगा 9 जो है, ये शरीर में स्वेलिंग को बढ़ाते हैं। और ओमेगा 3 जो है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, आंखों के लिए अच्छा होता है। एंटी कैंसर गुण भी पाए गए हैं इसमें। स्वेलिंग दूर करता है, जॉइंट्स के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है। तो ओमेगा 3 बहुत अच्छा है। तो ये सैल्मन फिश ऑयल से लिया गया है। तो अगर हमें कोई कहता है मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, तो हम क्या देंगे उनको? कार्डियो कोलेस्ट्रॉल देंगे, ओमेगा 3 देंगे और लिव हेल्थ देंगे। ये कॉम्बिनेशन देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे हमको। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। उसके बाद हमने बात करेंगे पीसीओडी। तो बहुत सारी महिलाओं में फाइब्रॉइड और सिस्ट बनने की बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ये भी, जो ओवरी होती है, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं, है ना। और पीसीओडी क्या होता है कि जब ये जो जो एस्ट्रोजन ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं, जो जो एग्स हैं जो है, जब वो मच्योर नहीं हो पाते, तो फिर वो सिस्ट के रूप बॉडी के अंदर ले लेते हैं। तो बहुत सारी महिलाओं में फिर प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है ना, पीरियड संबंधी प्रॉब्लम होती है, हेयर लॉस होता है, वजन बढ़ने लग जाता है। तो ये पीसीओडी के फाइब्रॉइड बन जाते हैं, सिस्ट बन जाते हैं, फिर उनको यूट्रस के, ओवरी के ऑपरेशन कराने पड़ जाते हैं, है ना। तो ये भी एक, जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तब ये सारी चीजें निकल के आती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वुमन हेल्थ। वुमन हेल्थ में शतावरी है। शतावरी क्या करता है? ये हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करता है। अनंतमुला ये ब्लड को प्योरीफाई करता है। बहुत सारी महिलाओं में कैल्शियम की कमी होती है, उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो इसमें कैल्शियम भी है। अब जैसे महिलाओं, मेनोपॉज के बाद क्या हो, महिलाओं में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक जड़ी बूटी हड़जोड़, जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से बढ़ाती है। तो बहुत सारी महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होता है, तो इनमें फॉलिक एसिड, जिंक, आयरन, कॉपर भी है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। अब कई बार कोई महिला को थायराइड की वजह से प्रॉब्लम हो रही है और उनका हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रहा है, तो आप उन्हें कार्डियो कोलेस्ट्रॉल के साथ वुमन हेल्थ भी दे सकते हैं, ताकि उनकी हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक होए। तो इस तरह से भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं बोलती है भाई थकान हो रही है हमको। अब थकान में कई बार केसेस महिलाओं में ये होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि कई महिलाओं का हीमोग्लोबिन कम होता है। तो वहां पर आप वुमन हेल्थ और विटामिन मिनरल का कॉम्बिनेशन देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, है ना। ये है। उसके बाद हमने बात करी है कि भाई बॉडी में स्वेलिंग बहुत हो जाती है। जो अभी स्वेलिंग होती है, तो मेन फ्री रेडिकल के कारण होती है। जैसे आप लोहे को बाहर छोड़ो, जंग खा जाता है। आप सेब को काटो, थोड़ी देर में काला पड़ जाता है, क्योंकि आयन ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी में सब लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन के द्वारा, और बॉडी के अंदर आयन है। तो ह्यूमन बॉडी भी जो है एक तरीके से ऑक्सीडाइज हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन के जो कण होते हैं अंदर जाके वो ऊर्जा पैदा करते हैं। अब वो जब ऊर्जा पैदा करते हैं, उस प्रोसेस में उनके कुछ कण टूट जाते हैं। इन टूटे हुए कणों को बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल ह्यूमन बॉडी में जाके सेल्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं और स्वेलिंग पैदा करते हैं। तो जब जोड़ों में होती है तो अर्थराइटिस, लंग्स में हुई ब्रोनकाइटिस, लीवर में हुई हेपेटाइटिस, ब्रेन में हुई मेनिंजाइटिस। ये आइटिस का मतलब होता है सूजन। और शरीर के जिस भी अंग में सूजन हुई, आप आइटिस लगा दीजिए। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट जो है शरीर में जो है, हमको लेने चाहिए। तो अगर कोई कहता है मेरे स्वेलिंग हो रही है, जैसे अब हम थायराइड की बात कर रहे हैं, तो आप मैक्सोर है, कार्डियोकोलेस्ट्रॉल को दे सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। स्वेलिंग अगर कोई कहीं पे हो रही है बॉडी के अंदर, या इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो मैक्सोरेक का बहुत अच्छा रोल है वहाँ पे।
और सबसे इंपॉर्टेंट है वाइटामिन मिनरल। क्योंकि बहुत सारे हमने बात करी, बहुत सारे हमारे हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं, वो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव फ्लूइड्स रिलीज कर रहे हैं, बहुत सारे एंजाइम रिलीज कर रहे हैं। और ये सब सुचारू रूप से चले इसलिए शरीर के अंदर विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है। विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है, त्वचा के लिए अच्छा होता है, B1 B2 B6 पाचन के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन B3 कैल्शियम आयरन विटामिन C E D3 K बोरोन आयोडीन, ये सारे तत्व चाहिए होते हैं हमें बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब ये हमारे भोजन से मिलेंगे, भोजन हमारा इतना बैलेंस नहीं है। इसलिए विटामिन मिनरल एक सप्लीमेंट है जिसमें 30 तरह के विटामिन मिनरल हैं जो हमारी बॉडी को रोज चाहिए। किस मात्रा में? RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। तो जो लोग कहते हैं ना मैं तो स्वस्थ हूं, मैं क्या लूं, मैं दवाई क्यों लूं, पहली बात तो कोई दवाई नहीं है। तो जो कहता है मैं स्वस्थ रहूं, तो हम कहते हैं अच्छा स्वस्थ रहने के लिए आप दो प्रोडक्ट लो, मैक्सोरेक जो एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन मिनरल। तो ये कॉम्बिनेशन यूज करो ताकि हम एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन मिनरल के स्वस्थ रहे। जैसे मैंने बोला, कोई महिला बोली मुझे थकान वकान बहुत रहती है, वुमन हेल्थ विटामिन मिनरल दे दो आप, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको। और मल्टीविटामिन मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट तो हमें वैसे भी नॉर्मल उसमें लेने चाहिए। तो ये बेसिकली फ्रेंड्स हमने आज बात करी कि भाई जो मेन चैलेंजेस क्या क्या हैं। हमने बात करी जैसे थायराइड ग्लैंड अगर में प्रॉब्लम हो तो हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड हो जाता है, जिसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण पाचन सिस्टम खराब हो जाता है, जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होने हो जाता है ना, मोटापा हो जाता है अगर हाइपोथायराइड है। तो हमने बात करी कि भाई कार्डियो कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा 3 है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। हमने कहा कि भाई मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है, पाचन सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो वहां पर हमने गैस्ट्रोकेयर की बात करी, प्रोबायोटिक की बात करी, लिव हेल्थ की बात करी। हमने क्या, मोटापा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है, तो फिर हमने बात करी कार्डियो कोलेस्ट्रॉल और आपका ओमेगा 3 वगैरह। फिर हमने कहा कि भाई थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से गायनी प्रॉब्लम हो जाती है, सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, PCOD हो जाता है महिलाओं में। तो हमने बात करी भाई वहां पे आप मैक्सुर है, वूमन है, विटामिन मिनरल ले लो। फिर हमने कहा कि भाई जो है पैंक्रियाज की वजह से अगर ठीक से हार्मोन रिलीज ना हो तो धीरे धीरे जो है पाचन भी कमजोर हो जाता है और डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ हमने बात करी ग्लाइसेमिक केयर की, है ना। अब आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। भी थकान भी हो रही है, क्योंकि डायबिटीज से क्या हो, थकान बहुत रहती है, बार बार यूरिन जाता है आदमी, बार बार प्यास लगती है उसको, तो आप ग्लाइसेमिक केयर के साथ विटामिन मिनरल दे सकते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन आप बहुत सारे खुद ही बना सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के किसी के साथ। तो ये फ्रेंड्स आज का सेशन था हमारा इस टॉपिक के ऊपर। तो कोई शेयर करेगा आज आपने कुछ नया क्या सीखा? कोई शेयर करना चाहता है? आप हैंड रेज कर सकते हैं, फिर आप अनम्यूट होके अपनी बात कह सकते हैं अगर कहना चाहें तो। कोई शेयर करना चाहेगा आज आपने क्या नया सीखा? मुझे उम्मीद है कुछ लोगों के लिए टॉपिक नया होगा। जी, गोपाल जी बोले वेरी यूजफुल नॉलेज, ग्रेट। जी, और कोई? कैलाश कुडियाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? महावीर जी आप म्यूट हो। कुडियाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि हैंड रेज किया आपने? जी सर, नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। सर, आज एक चीज बहुत बढ़िया सीखी मैंने कि जब डॉक्टर लोग एंटीबायोटिक देते हैं हमें, तो एंटीबायोटिक को ये मालूम नहीं कि बैड है या गुड है, ये बैक्टीरिया जी सबको मार देता है। जी और ये हमें प्रोबायोटिक के टैबलेट या कैप्सूल किसी रूप में हमें देता है एक्स्ट्रा। ये हमें आज पता चला क्यों देता है जी, डॉक्टर। आपने देखा होगा सब डॉक्टर साहब सैशे देते हैं, ये जी सैशे को रोज एक बार पानी में डाल के पीना आप, है ना, जब बहुत बहुत सामने तक एंटीबायोटिक देते हैं वो। जी 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 सर। वो तो प्रोबायोटिक्स ही देते हैं वो हमको ना। प्रोबायोटिक देते हैं सर, बहुत बढ़िया अच्छी चीज लगी सर मेरे को। जी जी, बढ़िया सब बढ़िया। आप चलिए सर, मैंने नोट करी है डायरी में अपने। हाँ जी जी सर। बिल्कुल। थैंक यू सर। TD राजपूत जी बोल रहे हैं वेरी नाइस सेशन। सुशील जी बोले डाइजेशन ठीक तो सब ठीक, बिल्कुल डाइजेशन अगर ठीक रहेगा तभी होगा, क्योंकि भोजन से ही शरीर बन रहा है, सात धातु बन रही है। अधपचा भोजन जो है बॉडी में ब्लॉकेज पैदा करेगा, बॉडी में ब्लॉकेज होंगे तो फिर बॉडी में जो है एनर्जी फ्लो नहीं होगा, एनर्जी फ्लो नहीं होगा तो चक्रास ब्लॉक होंगे, चक्रास ब्लॉक होंगे तो मेंटल इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, सारा ही है। जी।